हमारे साथ आज मौजूद हैं सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर अनुपम गोयल, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत से हैं। मैम आज बात करेंगी यंग पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन के बारे में, साथ ही साथ कोरोनरी आर्टेरी डिजीज एंड हायर रेट के बारे में भी बातचीत करेंगी। हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? ओके, अमूमन हम मानते हैं कि जब अपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 140 से ज्यादा, या लोअर ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो 90 से ज्यादा हो तो पेशेंट को हाइपरटेंशन है। पर हाइपरटेंशन को डायग्नोज करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग एक से ज्यादा बार लें, क्योंकि कभी कभी जब मरीज जल्दी में आता है, स्ट्रेस हो या उसने अभी स्मोक किया हो, कैफीन लिया हो, तो ब्लड प्रेशर कभी कभी वैसे भी ज्यादा आता है। तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ब्लड प्रेशर शुड बी चेक्ड एटलीस्ट ट्वाइस टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? सब तरह के तो नहीं, बट हाँ कुछ स्पेशल तरह का हाइपरटेंशन, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योर किया जा सकता है। जैसे कुछ तरह का ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब किडनी में स्टोन हो, किडनी की आर्टरी में ब्लॉकेज हो, या कुछ ट्यूमर हो, यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन हो। तो ऐसे में जब हम वजह का इलाज कर देते हैं तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म हाइपरटेंसिव मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती। ऑल्सो जब ब्लड प्रेशर हमारे लाइफस्टाइल से बहुत अफेक्ट होता है, तो जब हम अपने रहन सहन को हेल्दी बना लेते हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें, खाना पीना ठीक कर लें, स्मोकिंग ना करें, तो उससे भी ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक क्योर किया जा सकता है। और जो मरीज अपने ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल रेगुलर खा रहे हैं, रहन सहन का ख्याल रख रहे हैं, उनकी दवाई की जरूरतें भी टाइम के साथ कम हो जाती। क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाएं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक बात है। अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर हमारे यंग जनरेशन में बहुत बढ़ गए हैं, एंड आई थिंक इसका सबसे जरूरी कारण तो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और रोज का स्ट्रेस ही है। हमारा खाना प्रोसेस्ड हो गया है, सॉल्ट और ऑयल का अमाउंट उसमें बढ़ गया है। जैसे पहले हल्का घर का बना खाना खाया जाता था, अमूमन आप उसको मजबूरी समझे क्योंकि सब पढ़ने के लिए या काम के लिए घर से बाहर हैं, तो खाना हैवी हो गया है। फिर स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, इस सब के चलते अनफॉर्चुनेटली हमारी यंग पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। एक और दूसरा एक्सट्रीम है जो मैं जरूर बताना चाहूंगी, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्पेशली हैवी वेट लिफ्टिंग, जिम के सप्लीमेंट्स, उनकी वजह से भी हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।